तफसीली बातें होगी, 2-3 मिनट में बात करूँगा। फोकस होगा जो आज सज़ाएँ दी गई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। निसार में तेरी गलियों के ए वतन, जहाँ चली है रस्म कि कोई न सर उठा के चले, जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले, नज़र चुरा के चले, जिस्म जान बचा के चले। 11 अगस्त वो दिन जब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ऐलान किया कि पाकिस्तान सिर्फ मुसलमानों का मुल्क नहीं बल्कि ये दुनिया अक़वाम के तमाम मजलूमों के लिए एक अमन का घर होगा। 11 अगस्त का दिन जब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ऐलान किया कि मुल्क बेशक इस्लामी है, लेकिन यहां हिंदू को, यहां सिख को, यहां मसीही को, यहां किसी भी नॉन मुस्लिम को उतना ही जीने का हक है जितना किसी मुसलमान को हक है। लेकिन अफसोस की बात है कि आज 11 अगस्त के दिन जिन्ना के फलसफे का कत्ल हुआ। मैं बतौर वकील ये कह रहा हूं, मुझे अफसोस होता है कि बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना जिन उसूलों के लिए खड़े थे, आज पाकिस्तान की अदलिया ने उन उसूलों का कत्ल कर दिया। आज का जो फैसला आया है जिसमें सेनेटर एजाज जोई साहब, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, फॉर्मर गवर्नर उमर चीमा, जिसको मैं पंजाब का शेर दिल बेटा कहता हूं, जिस तरह उस आदमी ने, वो एक वर्कर, वो एक मेहनती शख्स, वो एक नजरियाती आदमी जो 30 साल से इमरान खान के साथ खड़ा था, कभी ओहदा नहीं मांगा, और जब वो खड़ा हुआ उसने सिर्फ 4 महीने के अंदर साबित कर दिया कि 10-10 साल, 5-5 साल गवर्नर ही नहीं चाहिए। एक शेर दिल शख्स, एक बाहिम्मत शख्स, एक ईमानदार शख्स, एक नजरियाती शख्स जब एक दिन के लिए भी गवर्नर हाउस में आता है, he makes a difference and he made a difference and that's why he is paying the price। तो आज न सिर्फ उनको सजाएं दी गई बल्कि हमारी बच्ची, हमारी बहन आलिया हमजा, जो हमारी एक्स पार्लियामेंटेरियन है, जो एक इंजीनियर है, जो एक बच्ची की माँ है, और उसके साथ साथ सनम जावेद बीवी, छोटी उम्र की है, हमारी बहनों, हमारी बच्चियों की उम्र की, उनको जो सजाएं दी हैं, आप क्या मैसेज दे रहे हैं दुनिया को? आप दुनिया को ये मैसेज दे रहे हैं कि पाकिस्तान बनने के 77 साल बाद आज पाकिस्तान में बच्चियों से जुल्म हो रहा है, बच्चियों को सजाएं दी जा रही हैं। जब आप मिडिल क्लास की बच्चियों पे, मिडिल क्लास की पढ़ी लिखी लड़कियों पे और आप एजुकेटेड पॉलिटिकल वर्कर्स पे ये दरवाजे बंद करेंगे, तो आप मैसेज ये दे रहे हैं कि पाकिस्तान बेशक बनाया तो पॉलिटिकल वर्कर्स ने था, पाकिस्तान बेशक बनाया तो आम आदमी ने था, लेकिन आज जब ये पाकिस्तान आम आदमी के नहीं, ये खास आदमी का पाकिस्तान बन गया, ये अशराफिया का पाकिस्तान बन गया। आपने जमहूरियत को ताकतवरों की घरों की लोंडी बना दिया। कहां गया जिन्ना का वो फैसला, कहां गया जिन्ना का वो स्टेटमेंट जो उन्होंने स्टाफ कॉलेज में 1948 में दिया था, जब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा, आज अचकज़ई साहब ने 11 अगस्त की स्पीच का एक हवाला दिया, मैं 1948 की स्पीच का हवाला देता हूं कि जब कायद आज़म ने आर्म फोर्सेस को कहा कि इट इज वी द सिविलियंस हु आर गोइंग टू मेक द पॉलिसीज एंड यू आर सपोज्ड टू ओबे दोज पॉलिसीज। मैं आज हुकूमत वक्त पे सवाल उठाता हूं, मैं शख्सियात के पीछे कभी नहीं गया, ना मैं शख्सियात की हर्जा सराई करता हूं, लेकिन हर ओहदे की एक तकरीम भी है, उसकी एक जिम्मेदारी भी है। फॉरेन अफेयर्स वज़ीर आज़म का काम है। मैंने मीडिया पे और कौमी असेंबली में डिमांड की है और आज आपके सामने, पूरे पाकिस्तान के सामने डिमांड करता हूं कि हमारे आर्मी चीफ अमेरिका गए हैं, 1.5 महीने में 2 बार गए हैं, किसी मुल्की उमूर के लिए गए होंगे, ज़रूरी उमूर के लिए गए होंगे, लेकिन हमारा ये हक बनता है कि कौम को बताया जाए कि वहां क्या मुलाकात में क्या बातें हुई, ट्रंप साहब से गुफ्तगू में क्या बातें हुई, क्योंकि ट्रंप से मुलाकात का इस्तेकाक वज़ीर आज़म पाकिस्तान का था। अगर हमारे आर्मी चीफ गए हैं फबेहा, लेकिन कौमी असेंबली को इन कैमरा बताया जाए कि ये जो 2 मुलाकातें हुई हैं और जो हो रही हैं उसमें क्या डिस्कस हुआ है, ताकि कौम भी आपके फैसलों के साथ खड़ी हो। और हम ये भी तवक्को करते हैं कि हमारे आर्मी चीफ जो एक इस्लामी फौज के सरबराह हैं, उन्होंने अमेरिका जाके गजा पे जरूर बात की होगी, उन्होंने अमेरिका जाके जरूर इस बात का उनको कहा होगा कि जो जुल्म हो रहा है, अमेरिका इसराइल से ये कहे कि बस करो और ये जुल्म बंद करो। हम इस मुल्क में जमहूरियत चाहते हैं। हम ये समझते हैं कि इमरान खान साहब एक शख्स नहीं, एक सोच का नाम है। इमरान खान के साथ आज पूरी पाकिस्तानी कौम क्यों खड़ी है?
वो लोग जो रजीम चेंज में इमरान खान के खिलाफ थे, जो रजीम चेंज में इन 47 वालों के साथ थे, आपने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता करते करते वो रजीम चेंज के इनके हिस्सेदार आज इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं। उनको अपनी गलतियों का एहसास हो गया है कि रजीम चेंज गलत था। उनको एहसास हो गया कि अमेरिका की इमा पे हुकूमतें बदलना गलत था। उनको एहसास हो गया कि एस्टेब्लिशमेंट का इस तरीके से सियासत में रोल जो है वो गलत था। मैं आज अपनी जमात की तरफ से ये भी कहता हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट से जब इमरान खान बात करने की बात करते हैं ताकतवरों से, कभी भी बात का मकसद ये नहीं है कि इनको हटा के हमें घोड़े पे बिठाओ। नहीं, अगर ऐसी बात होगी तो अली मोहम्मद, असद कैसर, सनाउल्लाह मस्ती खेल, अचकजई साहब, सरदार लतीफ़, हम इन बातों के खिलाफ होंगे। इमरान खान का नुक्ता आईनी है, वो ये कह रहे हैं कि आप बीच में से निकल जाएं, हम अवाम के लोग हैं, हमने ये मुल्क बनाया है, किया था, एक सियासी जदोजहद से आजाद किया था, घोड़े की पीठ पर बैठ के नहीं आजाद किया था। हम इसको चला सकते हैं। जब आप अपने रवायती रोल में जाते हैं हम आपको सरांखों पे बैठाते हैं, लेकिन आप जब अपने रोल को क्रॉस करते हैं वहां फिर गिला होता है। एक शहीद के घर कौन सा सियासी लीडर है जो नहीं जाता? कौन सा सियासी लीडर है जो शहीद को ओन नहीं करता? अली मोहम्मद ओन करता है, इमरान खान ओन करता है, अचकजई ओन करता है, असद कैसर ओन करता है, बैरिस्टर गौहर, सब ओन करते हैं। लेकिन हम ये कहते हैं कि ये जो शहादतें हो रही हैं, खुदारा समझें कि कौम लाखों की तादाद में खड़ी हो रही है, ममन में खड़ी हो रही है, बाजवड़ में खड़ी हो रही है, वजीरिस्तान में खड़ी हो रही है। वो खैबर डिस्ट्रिक्ट में तीरा में क्यों खड़े हो रहे हैं? लाखों लोग हाथों में अमन के झंडे लेके खड़े अमन मांग रहे हैं। खुदारा इन पख्तूनों को इज्जत दें, खुदारा इन पख्तूनों की जानों की इज्जत की, माल और जान की हिफाजत करें। ये तो वो पख्तून है जो बगैर वर्दी के बॉर्डर पे खड़े थे जब इमरान खान वजीर आजम थे और शाह महमूद वजीर खारजा थे। एक ड्रोन की मजाल थी कि पाकिस्तान के एयर स्पेस में एंटर होता, अमन था, अफगानिस्तान के साथ अमन हो रहा था, तिजारती मामलात खुल रहे थे। ये मेरे साथ स्पीकर साहब मेरे दाएं हाथ में बैठे हैं, अगर मैं एक बात की तारीफ ना करूं तो ज्यादती होगी। जिस तरीके से असद कैसर साहब गुलाम खान में, तोरखम में और पूरे बॉर्डर में वो कोशिश कर रहे थे कि हमारे तिजारती रास्ते खुलें और सेंट्रल एशिया तक हमारी तिजारत फैले। आज इस कौम को एक सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है, आज इस कौम को इमरान खान की ज़रूरत है। और हम आज 11 अगस्त के दिन सिर्फ एक डिमांड करते हैं, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें जिना का पाकिस्तान चाहिए। हमें जिना का पाकिस्तान दे दो, अपना पाकिस्तान अपने अपने घर वापस ले जाओ। हमारी ना एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई है, न नून लीग से लड़ाई है, हमारी लड़ाई उस सोच से है जो अवाम को इख्तिदार के सिंहासन से निकाल कर ड्राइंग रूमों में फैसले करते हैं। पाकिस्तान ड्राइंग रूम में नहीं बना था, पाकिस्तान इन खुले मैदानों में, इन खलियानों में एक सियासी मूवमेंट से बना था। और आखिरी बात, बड़े दुख के साथ वो तस्वीर पूरे पाकिस्तानी देखें जब बाजवड़ की एक माँ एक गाड़ी के डाले में बैठ के अपने सामान के साथ हैरान और परेशान कि अपने मुल्क में 85-90 साल की उम्र में मैं फिर बेघर हो गई। उसको किस बात की सजा दी जा रही है? बाजवड़ की बूढ़ी माँ किस बात की सजा वो खा रही है? वो इस बात की सजा खा रही है कि मुल्क का लीडर, उम्मत का लीडर जेल में है और इख्तिदार के भूखे, इख्तिदार के प्यासे ऐवानों में हैं। आज हमें ऐवान के अंदर नहीं दिया गया, इसलिए हम बाहर रहे हैं। यहाँ जमीन पे साबिक स्पीकर और हमारे मोहतरम मेंबरान जमीन पे बैठ के धरना दे के बैठे रहे और एक ही नारा लगाते रहे कि जालिमाना फैसले हमें नामंजूर हैं, रातों के फैसले हमें नामंजूर हैं, लिखे लिखाए फैसले हमें नामंजूर हैं और रिहा करो। न सिर्फ इमरान खान को रिहा करो बल्कि आइन को भी रिहा करो। बात करते हैं तो फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके सब्र की और इतनी देर आपको इंतज़ार करना पड़ी, मैं बहुत मुख्तसर करूँगा। देखें, 26 साल के बाद हमें 2 लख्त मुल्क करने के बाद होश आई कि हम कोई एक ऐसा इमरानी मुआहिदा अपने लिए बनाएं। मुतफ़िक़ा तौर पर हमने 1973 का इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का आइन अपने लिए नाफिज किया, वी द पीपल ऑफ पाकिस्तान, और सारे ने इस पे मुत्तफ़िक़ा तौर पर। इसके 3 सतून थे, 3 सतूनों पर ये जो है उस्तवार किया गया इस आइन को। कितनी शर्म की बात है कि बाबा शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो और रानी शहीद बेनज़ीर भुट्टो के फ़र्ज़ंद अर्जमंद, उनकी तो रूहें तड़प रही होंगी
जिना की तो रूह क्या तड़प रही होगी, इनके अपने जो है बड़ों की रूहें तड़प रही होंगी। जिस तरीके से 26वीं तरमीम जिस फिसाइयत से, जिस बेहयाई और ढिठाई से 26वीं तरमीम इसमें मंजूर करके की गई आपके सामने है। अख्तर मैंगल अपने सेनेटर्स को ढूंढ रहा था और उसे लॉबी से निकालकर व्हील चेयर पर लाया गया। हमारे MNAs को उठाया गया, हमारे MNAs पर तशद्दुद किया गया, हमारे MNAs की माएँ बहनें उनकी जो है मस्तूरात को उनको उठाया गया। हमारे एक MNA की 16 साल बेटी को उठाकर कहा कि अगर तुमने ना किया, इस तरह वोट ना दिया तो तुम्हारी इस बेटी का जो है वीडियो, वो खुदा न खास्ता तौबा इस्तग़फ़ार, मैं क्या कहूँ कि उसको बरहना करके उसकी वीडियो जो है लीक कर दी जाएगी और वायरल कर दी जाएगी। तो ऐसी फिस्ताइयत जो है ना कभी सुनने में आई थी ना देखने में आई थी। और इस तरीके से जो है 2/3 जो है जिस तरह से छीन कर डाका मार कर, वैसे तो 8 फरवरी 2024 को डाका मारा फॉर्म 47 के ज़रिए, लेकिन तिश्नगी न गई, फिर भी कहा कि हम नहीं, 2/3 हमें चाहिए। 2/3 इस तरीके से किया गया कि 26वीं तरमीम के ज़रिए की, फिर भी तिश्नगी पूरी ना हुई। तो फिर आप देखें कि हमारे 77 हमारी जो है मखसूस नशिस्तें लेकर बंदर बांट कर दी गई। ये है जमहूरियत। ये आइन की बात करते हैं। वो किस आइन की बाबा? आइन तो 1973 का आपने दफन कर दिया। जब आपने अदलिया को अपनी गुलामी में ले लिया और एक सतून को मुनहदिम कर दिया, तो वो 3 सतूनों पर तो आइन रहा ही ना 1973 का। सो आपने उसको जो है गुलामी में लेकर